हम मौजूद हैं शामली शहर के सिटी हार्ट यानी कि सीबी गुप्ता कॉलोनी पर। यहाँ की समस्याएं से आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ मोहल्ले वासी किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, किस तरह से वो यहाँ पर अपनी रहना सहना, किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार है। और नगर पालिका की उस हर पहलुओं पर हम बात करेंगे कि नगर पालिका ने आज तक कितने कार्य यहाँ पर किए हैं और किस तरह से यहाँ के मोहल्ले वासी, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और किस तरह से वो बीमारियों का सामना करें। आप देख सकते हैं ये वो नाला है। जब भी बरसात होती है, हल्की सी बरसात हो तो नाला ओवरफ्लो हो जाता है। और आप देख सकते हैं, मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि इसकी स्थिति कितनी ख़राब है। नाले की हाइट ज़्यादा ना होने के कारण ये सारा का सारा पानी यहाँ सामने आप देख सकते हैं इन मोहल्लों में घुस जाता है। आपको बता दें ये वो गली है जिसमें लगभग 4 फीट पानी यहाँ पर आज था, जिससे कि कोई निकल नहीं सकता था, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। और बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि वो पानी से नहीं गुजर सकी। यहाँ की समस्या मेन ये है कि यहाँ का पानी नहीं निकल पाता। और आप देख सकते हैं ये गंदगी जो अभी आज सिल्ट है जो इससे निकल कर बाहर आई है, ये सिल्ट आज भी मौके पर मौजूद है। अगर नगर पालिका रहते यहाँ पर कार्य करती तो शायद इन लोगों को ये समस्याओं का सामना न करना पड़े। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, उनका सामान रखा था, कीमती सामान था, उस कीमती सामान को बारिश ने ख़राब कर दिया। ये जल भराव इस वजह से है कि यहाँ ये देख सकते हैं ये गली काफ़ी ख़राब है। इस गली की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गली ख़राब है। नगर पालिका का इस और कोई ध्यान नहीं है। और आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं, किस तरह से इन लोगों ने आज यहाँ से अपने घरों से पानी निकाला। हमारे साथ एक साथी है, उनसे बात करेंगे। भैया आज कितना पानी था यहाँ पर? आज यहाँ पर बहुत पानी था। मेरी दुकान में सारा कीचड़ भरेगा। अच्छा, कितना कैसे किया फिर आप लोगों ने? बस सुबह हम तो बारिश हमने के बाद यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही थी, अंदर कीचड़ था, 2 घंटे लगे सफाई करने में। ये अपना यहाँ पर इस मोहल्ले में जनसेवा केंद्र चलाते हैं और इन्होंने बताया जैसे उन्होंने सुबह को अपनी दुकान खोली, उस दुकान में कीचड़ ही कीचड़ था, यानी कि पानी यहाँ पर लबालब यहाँ पर भरा हुआ था। और किस तरह से उन लोगों ने यहाँ से पानी निकाला और इस सिल्ट को निकाला, मैं देख सकता हूँ। ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें, ये जो नाला यहाँ से बिल्कुल शामली के बीचों बीच होकर गुजरता है, हल्की सी बारिश होती है तो इसकी अगर समय रहते सफाई हो जाए तो इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे आखिर किन किन समस्याओं से वो घिरे हुए हैं, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? निशिकांत संगल। निशिकांत जी, यहाँ पर मोहल्ले वासी बहुत समस्याएं हैं, आप लोग किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यापन की बात यह है जी, जो हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब हैं अरविंद संगल जी, जो हमारी सरकार की एक नीति है कि हर प्रत्येक घर में जल और नल, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब उस नीति को जो है लोगों के घरों में डायरेक्ट ही पानी भेज दिया, बगैर नलके के और बगैर टंकी के। डायरेक्ट इतना पानी है कि आधी से ज़्यादा कमर डूब रही और घरों में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, उसके बाद भी शामली शहर में पंजाबी कॉलोनी देख लो, आर्यपुरी देख लो, कबाड़ी बाज़ार, दयानंद नगर, और यहाँ तक कि आप नगर पालिका के सामने का हिस्सा और उसकी बैक साइड में नेहरू मार्केट है, आप उसे ही देख लो कि लोगों को लगभग एक जगह 20-20 लाख रुपए का नुकसान है। नाले की इन्हें सफाई नहीं करवानी और जहाँ सड़कें बननी चाहिए वहाँ इन्हें सड़कें नहीं बनवानी। नेहरू मार्केट में बिल्कुल साफ सड़क थी, उसे तुड़वा दी। अब फिर बारिश आ गई, फिर वो सारी बहगी। सुबह एक स्कूल की गाड़ी थी, वो उसमें धंस गई। तो सब काम जो है सब चोर बाजारी के चल रहे, कोई ठीक ठाक काम नहीं चल रहा। नगर पालिका में घोटाला, आपका कहना है कि यहाँ पर घोटाला बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में बढ़ता है कि किस तरह से यहाँ पर घोटाला बढ़ रहा है और कोई कार्य करने को कोई तैयार नहीं। केवल कार्य जो होता है वो केवल कागज़ों में होता है या केवल दफ्तर में सीमित रह जाता है? नहीं, हम तो एक बात कहना चाह रहे जी कि अभी पीछे जी हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय ने कुत्तों की नसबंदी करवाई थी, 400 कुत्तों की करवाई, 1800 के पैसे काट लिए। अब देख लो ना कुत्तों की कितनी मात्रा हो रही फिर दोबारा। तो केवल भ्रष्टाचार से अलग कुछ नहीं चल रहा, ना कहीं ना सड़कें बनवानी, ना इन्हें जनता जनार्दन का कोई काम करना। केवल जो लूट मचाई है वो इन्हें करने में कोई डर भय किसी का है नहीं। हमारे साथ और मोहल्ले वासी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किन किन बीमारियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी,
मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ इस इलाके का नाम सीबी गुप्ता कॉलोनी है और लोग बाग हर साल भगवान से प्रार्थना करते हैं, हवन करवाते हैं कि मानसून आए। मगर इस कॉलोनी के वासी हर रोज़ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मानसून ना आए। सुबह 5 बजे से बारिश टप टप हो रही है और लोग बाग अपने घरों में झाड़ू बाल्टी लेकर के लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए। ये गटर का पानी जब घर में घुसता है, गंदगी फैलाता है, तो करीबन 4-5 घंटे तो ये पानी परेशान करता है और उसके बाद में घर की घरेलू सफाई में इस कदर विस्तृत हो जाती है कि दिक्कत और परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ता है। कि यहाँ पर जब भी बरसात होती है वो मात्र 15 मिनट की हो, मात्र 5 मिनट की हो, 5 मिनट की बारिश से ही आप यहाँ पर पानी पानी देखना। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। किन किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? आप जिम्मेवार आदमी भी हैं, सभासद भी हैं, तो क्या देखते हैं? देखने में तो ये आ रहा है कि देखो बरसात तो हर वर्ष होती है और पानी भी कहीं ना कहीं हर साल ही बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके का इस वर्ष पिछले 2 वर्षों से देखने को मिल रहा, हमारे इस कार्यकाल में देखने को मिल रहा कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए नाला सफाई, लिंक नाला सफाइयों में खर्च कर दिए गए, लेकिन वो कागजी कार्रवाई तक सीमित है, अन्यथा पटल पर कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा। मेरा तो इस जिले के जिलाधिकारियों से यही निवेदन है कि कम से कम हमारी नगर पालिका में इस कदर भ्रष्टाचार है। लिखित में भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आती कि जिला प्रशासन के लोग भी क्यों ध्यान नहीं दे रहे। पानी पहले भी बढ़ता था, लेकिन जिस तरीके से अब की बार भरा, वो केवल कारण क्या है कि वो जो नाला सफाई और लिंग नालों की जो सफाई दिखा रही है वो कागजों में दिखाई जाती है, पैसा निकाल लिया जाता है। अगर सफाई होती तो ये हालात ना होते जो अब की बार सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आप पंजाबी कॉलोनी ले लो, पंजाबी कॉलोनी में पिछले 15-20 साल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कभी पानी नहीं बढ़ता था। अब की बार वहाँ का हालात देखिए जाकर। वे लोग कई बार डीएम साहब के यहाँ, कई बार क्या नाम ये एसडीएम साहब से, कई बार नगर पालिका को और भारी संख्या में इकट्ठे होकर प्रार्थना पत्र भी दे चुके कि आप पानी की वो देखिए, हमारे यहाँ कभी पानी नहीं बढ़ता था, अब की बार पानी बढ़ रहा। कितनी कॉलोनियाँ हैं जो नगर पालिका के जो ये रूखा रवैया नगर पालिका अपना रही है, जो ये गंदगी का अंबार है, जो इस तरह की बरसात से लोग प्रभावित हैं, ऐसे कितने मोहल्ले हैं जो प्रभावित हैं? आप सीबी गुप्ता कॉलोनी ले लीजिए, आर्यापुरी ले लीजिए, आपका नेहरू मार्केट ले लीजिए, आपका पंजाबी कॉलोनी ले लीजिए, आपकी काम्बोज कॉलोनी ले लीजिए। शामली का कोई क्षेत्र, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पिछले 50 वर्षों में भी पानी नहीं भरा। अब की बार वहाँ भी क्या नाम ये 4-4 फुट पानी भर रहा। क्या कारण रहा ये पानी का इस तरह से भर जाना? क्या मेन कारण क्या मान रहे हैं आप? ऐसा है, हमारे चेयरमैन साहब ने केवल और केवल सफाई कर्मचारी, जो सफाई का ठेका है, वो केवल एक ही आदमी निर्धारित कर दिया कि तुझे ही करना है, और वो जो जैसा कार्य को कर रहा है सबको पता है। केवल और केवल खेल कागजी कार्रवाई में चल रहा है, पैसे की बंदरबाट हो रही, नगर पालिका राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही। अभी एक 2 दिन पहली बात है, नेहरू मार्केट में जहां पानी जल भराव की वजह से नाली बननी चाहिए थी, नाली ना बनकर सीसी सड़क जो जेसीबी बुलाने के बाद जेसीबी से टूटी और उसको तोड़कर हटकर दोबारा उस पर माल डलवाया जा रहा। भाई क्यों डाल रहे भाई? वहाँ पर मीडिया पहुँच गई, मीडिया ने जब जानकारी करी कि अल्लाह भाई क्या था, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। ये कतर था जो सुन के क्या नाम ये हम नागरिक भी अफसोस में पड़ता है कि अल्लाह के जो है चूहनक खोखली कर दी। जब वो चूहनक खोखली कर दी तो उस पर जेसीबी चलाने की क्या जरूरत थी, तो वैसे टूट जाती। फिर आनन फानन में वो 70 मीटर के बजाय 10 मीटर का टुकड़े में माल डालने का कार्य किया गया, बाकी वो रोक दी गई। ये सब जो कार्य चल रहे केवल और केवल भ्रष्टाचार की उस पर चल रहे। जहाँ आदमी को ज़रूरत है, जहाँ सड़क की ज़रूरत है वहाँ सड़क नहीं, जहाँ नाली की ज़रूरत है वहाँ नाली नहीं, जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी नहीं। सब खेल चल रहा है और कुछ नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो 0 टॉलरेंस की नीति है, उसे ठेंगा दिखाने का कार्य हमारी नगर पालिका द्वारा किया जा रहा। गली नंबर 10 की सड़क है जिसका स्थलीय निरीक्षण अपर जिला अधिकारी महोदय 2 बार कर चुके और 3 साल पहले 28% बिलों का पास है, लेकिन अपने चेयरमैन की अधर्मिता के कारण आज तक वह सड़क नहीं बनी। मंदिर की सड़क नहीं बनी। अभी कुछ हम बात करेंगे।
क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, पानी इस तरह से यहाँ भर जाता है कि बहुत सी बीमारियाँ यहाँ पर उन बीमारियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। भाई साहब पहले तो नगर पालिका को अपनी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। नगर पालिका को कि भाई अपनी ये समस्या, पब्लिक की समस्या दूर करे इस चीज़ को लेके। जल भराव की हर मार्केट उसमें भाई अपने परेशानी होती है, दुकानदारों को भी और घर वालों को भी। अपना खाले का वो रूटीन सफाई करवा दे दोबारा से, ऐसे बंदे को ना ठेका दे जो काम ही ना करते हो इस चीज़ को लेके। कितना पानी आज यहाँ पर था, आप लोगों ने किस तरह सफाई किया? पानी भी बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ गोडल पानी हो गया घर में, कमरे के अंदर, और वाइपर था, झाड़ू था, बाल्टे भर भर के बाहर फेंकना पड़ रहा है। इस समस्या से कब से जूझ रहे हैं आप? इससे तो बहुत साल तक हो रहे हैं। कभी कोई शिकायत की, कभी कोई मौके पे आया जिसने कहा कि हाँ समस्या का समाधान हो जाएगा? कुछ नहीं कहते हैं, सब कहते हैं हाँ होएगा होएगा होएगा, कोई नहीं करता है, सब झूठ बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं जो पानी आज बढ़ता है और उस पानी को आपने झेला है? देखो ये तो समस्या बहुत पहले से होती आ रही, पानी की जो है अभी और ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर कभी अधिकारी भी आए थे कहने के लिए, कहने लगे हम इसको मतलब ठीक करेंगे यहाँ पे, तो कुछ नहीं हो पाया जी। सब कह के चले जा, करता कोई नहीं। बस केवल दावे हवाई है नगर पालिका के कि जो वो कहते हैं केवल वहाँ कागजों में सिमट कर रह जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। करता कोई नहीं जी, कहते हैं बस हाँ हो जाएगा, पर करता कोई नहीं। हमें भी कई साल हो लिए, 10 साल हमें भी हो लिए देखते देखते। क्या कहेंगे आप, पानी की समस्या जो मैन है यहाँ पर? पानी की समस्या बहुत बेकार हो रही। अब जाकर देख लो, पानी में काला काला पानी आवे, कुछ भी नहीं आता। इसका जिम्मेवार कौन है जो इस तरह से पानी भरा हुआ है? यहाँ के अधिकारी हैं जो बैठे हैं यहाँ, नगर पालिका है। यानी कि घरों में पानी भरना और इन लोगों का लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान आज देखने को मिला है। क्या मानते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी भरा और कैसे देखते हैं आप यहाँ नगर पालिका जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है? किस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर जो पानी का भरा हुआ है, 4-4 फीट पानी हो गया, लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जिंदगी बेकार ही है, नरक ही है किस्म से। बिल्कुल ज़िंदगी यहाँ पर बता रहे हैं कि बिल्कुल नरक बनी हुई है। पानी इस कदर घरों में घुस जाता है कि फ्रिज पानी के बहाव में आगे आगे चल देते हैं, वॉशिंग मशीन पानी के बहाव में आगे आगे चल देती है, घर में रखा फर्नीचर, घर में रखे कपड़े, सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। और परेशानी इतनी है, ये किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या कहेंगे अंकल जी, किस तरह मैं से कहूँ जी, जीवन गली नंबर 10 जो है 3 साल से पास हो रही, और आप जाके देखो क्या हालात हो रही। और इतना प्रयास हमारा मेंबर कर रहा है जिसका कोई हद नहीं, पर होने नहीं दे रहा कोई। मुझे समझ में आया, जाके देखो हमारा एक बार। हम ये कह रहे हैं कि उसका कोई समाधान करवा, जाके तो देखो आप भाई साहब। हम मतलब वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है रात को, मतलब इतना हाल ख़राब है जिसका मैं कहकर बुजुर्ग आदमी है। तो जिस तरह से ये गंदगी का अंबार है, जिस तरह से घरों में पानी, तो बीमारी भी अपना घर कर ले। मैंने कहा जी देखो तो जाके पानी भरा रहे बिल्कुल, जो नाली नाली बनी नहीं रही वहाँ से, और पानी पूरी गली में पजाम में चढ़ा के जब निकले हैं जी बाहर को। गंदगी इतनी, कीड़े हैं जी, वो कीड़ा दिखे देख लो, चल के वहाँ कूड़ा गिरे हैं लोग बाग वहाँ से। मैं सीबी गुप्ता कॉलोनी निवासी हूँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक की दुकान भी है। समस्या ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे आईजीएल का गैस पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। इन्होंने जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं। जगह गड्ढे खोदने के बाद अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद वे गड्ढे फिल नहीं हो रहे हैं। अब बारिश का मौसम है, बारिश में पानी भर जाता है और वे गड्ढे ज़मीन से 3-3 फुट नीचे चले जाते हैं। डेली 1-2 एक्सीडेंट उन गड्ढों में, कोई बच्चा कोई बुजुर्ग डेली गिर रहा है। इस मध्य में कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं। मैं आईजीएल वालों को भी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि कृपया करके जिस गड्ढे को आपने खोदा है कम से कम उसको तो बंद कर दीजिए। हम आपके कार्य करने को मना नहीं कर रहे हैं, आप अपना कार्य कीजिए, आप सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य कंप्लीट हो चुका वे गड्ढे फिल नहीं हो पा रहे हैं। बरसात में सीबी गुप्ता कॉलोनी में नाला पास होने के कारण यहाँ पे 2-2.5-3 फुट तक पानी हो जाता है और वे गड्ढे और सड़क एक हो जाती है, कोई गड्ढा नहीं दिखाई देता है। अब उसमें रिक्शा चालक भी है, बाइक चालक भी है, गाड़ी चालक भी है, डेली कोई ना कोई इन गड्ढों में गिर रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई आपका शोरूम भी है, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, तो ये 4-4-5-5 फीट नुकसान भी होता होगा भाई? देखो नुकसान तो हमारे इस वजह से नहीं हो पाता, हमने इस प्लानिंग से करके पहले ही बनाया हुआ है, माल ऊपर रखा हुआ है, लेकिन कस्टमर नहीं आ पाता।
उसके अलावा नुकसान तो ग्राहक नहीं आएगा तो नुकसान ही है हर तरीके का। शामली में नगर पालिका से बहुत लोग तरस हैं कि शामली नगर पालिका कोई कार्य नहीं करती। उन लोगों के घरों में अगर समय रहते सफाई हो जाती तो आज इन लोगों को साफ सफाई न करनी पड़ती। हाँ, वास्तव में आज जो बारिश हुई उसमें जो है नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खुल गई और लोगों के घरों तक में पानी भर गया, लोगों के सामान बहे फिरे, आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान हुआ। और आप जो है शहर के दयानंद नगर आ रही है, पूरी पंजाबी कॉलोनी और बहुत सारे मोहल्ले देख लें जहाँ पानी की स्थिति बहुत ख़राब है और निकासी ना होने के कारण लोगों को उसमें बहुत असुविधा है। मैंने देखा आज सुबह भी बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत मान रहे थे। तो खाली जवानी और जमा खर्च से काम नहीं होने वाला। आप पेपर में बैठ के किसी चीज़ को पूरा कर दें तो वो भी उससे काम नहीं होगा, ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा। धरातल पे जब काम होगा तो वो दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पहले नगर पालिका का जल भराव नहीं था, जल भराव पहले भी था, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ निकासी की व्यवस्था होती थी जिस कारण उसका प्रभाव उतना नकारात्मक रूप से नहीं पड़ता था। तो इसलिए ये जो विफलता है इसे नगर पालिका की विफलता मानी जानी चाहिए, उससे जुड़े अधिकारियों की विफलता मानी जानी चाहिए और उम्मीद है कि शहर के हक में और बेहतर ढंग से काम होगा। यहाँ तो 5 मिनट बारिश हो जाएगी तो इतना पानी भर जाता है कि आदमी इतना परेशान हो जाएगा, किसी सामान को भी नहीं ला सकता, ना घर से बाहर निकल सकता, ना ड्यूटी जा सकते, ना कुछ हो सकता, कोई भी काम नहीं होता। इतना पानी गोड्डे से ऊपर पानी जाता है। क्या वजह है जो यहाँ पानी भर जाता है? अब ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या वजह है, इतने नीचाई में पहुँच गया है ये कि इतना पानी भर जाता है। सारी कॉलोनी ऊँची होगी, हमारी नीची होगी, अंडाले में से भी इतना बेशुमार पानी आता है। तो किसी प्रकार कोई शिकायत करी इसके बाद तो कितनी बार शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी सुनने वाला नहीं है। सीमा जी, कौन से स्कूल में पढ़ाते हो आप? मैं जैन डिग्री में, जैन इंटर कॉलेज है बरनत में जी। वहाँ पे एज वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, जो आपकी वैन फंस गई, बच्चे भी बैठे हुए हैं इसमें, जी। क्या मामला है पूरा? पानी इतना भरा हुआ है तो बताइए फिर क्या होगा। काफ़ी पानी भरा हुआ है, एक जगह नहीं सारी शामली में पानी भरा हुआ है जगह जगह। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक वैन नहीं कई वैनें फंसी हुई हैं इसको अलग अलग स्कूलों हम की। पहले निकाल चुके हैं एक वैन को। अच्छा। हेल्प की थी हम लोगों ने, अब यहाँ पे हम लोग खुद फंस गए हैं बच्चों के साथ में। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपकी गाड़ी में? 15-20 बच्चे हैं हमारे पास में, अभी हमें आगे से बच्चे लेने थे बट हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। तो लेट भी हो रहे होंगे? लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ 7:30 होगा? का टाइम था हम लोगों का और हम यहीं पर ही 8:50 हो गए हैं। तो कितना मतलब कितना वो भरा हुआ है पानी यहाँ पर? पानी गाड़ी में अंदर आ चुका है। अच्छा, तो क्यों भरता है पानी, क्या समस्या बताएंगे कुछ? नालों की सही सफाई नहीं हो पा रही है तो सारा पानी वो यहीं पर ही भरेगा। निकासी सही नहीं है उसकी। आंटी जी, यहाँ पर पानी की समस्या है, बहुत दिक्कत है, आपको बहुत समस्या को झेलना पड़ा, क्या पूरा मामला है ये? क्या बता रहे क्या मामला है, वो पूरा पानी भर जाए जो है, यहाँ से जो है चलने की भी जो है समस्या है, आदमी पानी में चल भी नहीं सकता, ना घर से बाहर निकल सकता, और बारिश रुकने के बाद भी 3-3 घंटे तक पानी नहीं उतरता। तो कितना पानी हो जाता है यहाँ? पानी तो जब सबके घरों में भर जाता पानी कितना हो जाएगा। अच्छा, ये बता रहे आपने मकान उठवाया आपने? हाँ, मकान उठवाया, पानी के चक्कर में उठवाया, नहीं हमारे सारे घर में पानी भर जाता, और जहाँ इच्छा है अब भी आ जाए वहाँ पानी। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ जी पानी भरा है, दुकान में भर जा पानी, सारी गली में पानी रहा है, इसमें भर गए। कितना पानी हो जाता है? पानी तो गड्ढो हो जाए, यहाँ से निकला भी नहीं जाता, नुकसान भी हो यार, अब पानी में कोई आना पड़ा, नहीं तो बस आया नहीं जाता, फिर खड़े रहे वहीं का वहीं, फिर कहाँ दुकान को पानी तो भाई मतलब निकला नहीं जाता, गड्ढो पानी हो जाए यहाँ तो। किसी ने देख पूछा भी नहीं आता भाई तुम इतने पानी में क्यों रहो, कैसा काम कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, क्या तुम्हें दिक्कत है क्या नहीं। पानी भराने की समस्या ये है, 4 बूंद पड़ते खालेगा जो है पानी आ जा, आज जितना भी है यहाँ से यहाँ से लेकर हमें जो है ये दिखे अब हमारा ठिल्ली पलटना डर हो जा। अच्छा, तो इसकी जो है थोड़ी होनी चाहिए, अगर भाई जिस तरह की जो है हर नागरिक का ये है कहना भाई घर में पानी न भरे। जल भराओगे तो इतना पानी आ जाता है, बारिश होने पे घर में मलबा कूड़ा करकट सारा आ जाता है, खालेगा यहाँ पे पानी भर जाता है 3-3 फुट 3.5 फुट। निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं आता, कोई काम काज सबके लिए घर में ही बैठना पड़ता है। क्या कारण है, क्यों भरते हैं यहाँ पर इतना पानी? ये कॉलोनी नीचे में जाली खाड़ा है, तो पीछे से जो मलबा आता है वो सब यहाँ आके रुक जाता है। सफाई वगैरह नहीं होती?
सफाई कौन आ रहा है जी, सफाई कम होती है, सफाई ज़्यादा होगी तो पानी नहीं रुकेगा। अभी कुछ नहीं हो रहा जी। कोई शिकायत कोई पहले शिकायत की थी पहले भी, कॉलोनी ने सबने की, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समस्या आती है आपको? आप दुकान भी करते हैं यहाँ पर, क्या क्या दिक्कतें आती है आपको यहाँ पर? पानी भर जाता है तो 2-3 फुट तक आने जाने की समस्या हो जाएगा, घाघा नहीं इतना दिक्कत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।